साथियों, भाषा आर्ता केस का क्या हुआ और भाषा आर्ता केस की कब है हियरिंग, इसकी आज के वीडियो में हम आपको जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या भाषा आर्ता केस में जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, केवल ऐसे सुनवाई पर सुनवाई होते रहेगी और फिर जो है कि अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा। ये जितने सवाल है ना, ये तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ भाषा आर्ता शून्य की वजह से जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, मतलब यूं कहें तो भाषा में फेल गुरुजी जो हैं, उसको बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेवारी दे दी गई है। अब आप समझिए क्या बच्चों का तकदीर बनेगा और वैसे भाषा आर्ता फेल गुरुजी का क्या हालत होगा आने वाले दिनों में जब कोर्ट का जजमेंट आएगा। इन तमाम चीजों पर हम आगे बात करते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन तमाम लोगों तक यह सच्चाई जरूर पहुंचाइएगा जो लोग केवल बीपीएससी से शिक्षक बहाली को एकदम पाक साफ शिक्षक बहाली समझते हैं। जो लोग माननीय नीतीश कुमार जी के इस बहाली प्रक्रिया में जो इस तरह का गड़बड़ी हुआ है, इसको जो है कि डंका की चोट पर कहते हैं कि हमने जो है कि इतने इतने शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल किया है, उन सभी की सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। इसलिए साथियों, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जो लोग भाषा की आहर्ता में भाषा में फेल हैं, वे आज बीपीएससी से शिक्षक बने। ये समाज के लिए कितनी, कह लीजिए कि एक शैक्षणिक रूप से यह कितना ही निंदनीय है। क्या आप इस बात को समझ करके, सुन करके आप अच्छा कहेंगे कि जो लोग भाषा हिंदी और अंग्रेजी जो संवाद की जो शैली है, जिससे कहते हैं कि किसी भी विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं, अगर उसी में व्यक्ति फेल हो लेकिन वह बन जाए बीपीएससी शिक्षक, कितना जायज समझते हैं? आप कमेंट में बताइएगा और अपने तमाम व्हाट्सएप सोशल साइट्स के हर एक साइट पर इस लिंक को शेयर कर जरूर जन जन तक इस बात को पहुंचाइएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा आहर्ता शून्य के कारण से आखिर कितने बीपीएससी शिक्षक लाभान्वित हुए। मतलब कहने का है कि कितने ऐसे लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बन गए जबकि वो भाषा आहर्ता में फेल थे। देखिए, खबर जो अखबारों में आती है लगातार तो आ ही रही है, लेकिन क्या कहिएगा, शिक्षा विभाग हो या सत्ताधिकारी है, किसी के माइंड में यह बुद्धि नहीं है कि भाषा में फेल लोगों को कैसे हम शिक्षक बनाए हैं। अगर जो बनाए हैं, क्या यह गैर कानूनन है कि या संवैधानिक रूप से सही है, किसी सत्ताधिकारी को बुद्धि नहीं है। क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं, बिन बुद्धि के लोग अगर जो है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठ कर लोगों का जो है कि तकदीर बनाएंगे तो ऐसने सब होगा। क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वाले केवल इठलाने का ही काम करते हैं और बिना तर्क बिना बुद्धि का जो है कि वह फैसला लेते हैं, जिसका प्रमाण आज है कि बीपीएससी शिक्षकों में ऐसे भी शिक्षक हैं हजारों की संख्या में जो भाषा आर्ता में फेल हैं और उस भाषा आर्ता में फेल होने के बाद भी वह बिहार के नौनिहालों को भाषा पढ़ाएंगे। अब आप समझिए, जो लोग 9 नंबर नहीं ला सका वह बीपीएससी से शिक्षक बन गए। वैसे क्या इससे बीपीएससी जैसे आयोग की छवि धूमिल नहीं होती है? क्या बीपीएससी जैसे पदाधिकारियों पर यह बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता है? क्या बिहार के शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, कह लीजिए, गुणवत्ता पर यह सवाल नहीं खड़ा होता है? यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और इन तमाम धांधली, कह लीजिए, ये एक प्रकार का धांधली है योग्य अभ्यर्थियों के साथ, कह लीजिए। इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर है। भाषा आर्ता शून्य करने के खिलाफ जो है कि पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका के तहत हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने हिंदी को बचाने, अपने भाषा के साथ जिस प्रकार से, कह लीजिए, खिलवाड़ किया गया है। परीक्षा के बाद
मतलब कहिए तो खेल के अंत में, खेल खत्म होने के बाद खेल का नियम बदल दिया गया, ये कतई जायज नहीं है और ये कभी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यदि आप भी एक योग्य व्यक्ति हैं, चाहे आप शिक्षक हो या ना हो, लेकिन बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, तो आप भी इस बात को जरूर सोचेंगे कि क्या खेल समाप्त होने के बाद खेल का नियम बदलना जायज है। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर बीपीएससी के पदाधिकारियों ने किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का जो है कि हथकंडे को अपनाया। खैर, ज्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व भी बनता है, क्योंकि हम जो है कि पटना हाई कोर्ट में भाषा अर्ता शून्य का केस जो है बड़े मजबूती के साथ लड़ भी रहे हैं। वहां पर आयोग हो, शिक्षा विभाग हो, सब गोल गोल लपेटे जा रहे हैं, जवाब पर जवाब, सवाल पर सवाल जवाब होता जा रहा है। अब नेक्स्ट हियरिंग कब है इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए, क्वालिफाइंग पेपर में फेल गुरुजी पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अखबार में आई है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब आरटीआई से खुलासा हुआ है कि राज्य भर में राजनीति शास्त्र के ऐसे 86 शिक्षक अभ्यर्थी थे जो भाषा के क्वालिफाइंग पेपर में फेल होने के बाद भी गुरुजी बन गए। बीपीएससी ने उन्हें द्वितीय चरण उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए चयनित कर लिया। कितना ये एक कह लीजिए निंदनीय बात है। क्या लगता है आप इसको योग्य समझ रहे हैं? क्या लगता है यह चयन प्रक्रिया बिल्कुल जायज है? हुजूर, हम बीपीएससी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, अगर यह जायज है तो फिर जो भी लोग 10th फेल हैं, ऑनर्स फेल हैं, उसको भी कोई पदाधिकारी बना दीजिए। जो भी लोग बिहार पुलिस का कह लीजिए कि परीक्षा में बैठता है, वह परीक्षा फेल कर जाता है, तो उसको भी आप जो है कि दौड़ में भाग करा दीजिए, दौड़ में उसको दौड़ा दीजिए। अगर जो है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए जो जिस कार्य में जाएगा वही चीज नहीं जानेगा, तब कहिएगा कि हम उसको नौकरी देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। आप ही बता दीजिए क्या बात है। हम बीपीएससी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए क्या बात है। आपने खेल के बाद नियम को बदला कैसे, क्यों बदला, और बदलना क्यों जायज है, ये पहले बताइए ना। आपका घर, हम भी तमाम वैसे लोगों से कहना चाहते हैं, आपका घर मान लीजिए जिस जमीन पे बन गया, वह जमीन आप जो है कि खरीदे थे, अब घर बन गया, रजिस्ट्री होने के बाद सारा चीज हो गया, घर बन गया, तब जाकर जमीन मालिक कहेगा कि भैया हम आपको जमीन जो बेचे थे ना, हम नहीं बेचना आप चाहते, हमको वापस दे दीजिए। ऐसे होता है क्या? रजिस्ट्री हो गया, मोटेशन हो गया, रसीद कट गया, सब कुछ हो गया, घर बन गया, तब वो नहीं रहा उसका। खेल के बाद नियम नहीं बदले जाते हैं जब तक कि उसका परिणाम ना आ जाए। लेकिन बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों ने यह भी कार्य करके दिखाया है इस पूरे संसार में कि कैसे खेल समाप्त होने के बाद, मतलब कि परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी होने से महज कुछ दिन पहले यह तर्क लगा देना कि भैया ये नियम को बदल दो, जो चीज से पास लोग करता है उसी को 0 कर दो। उससे जो है कि देख लीजिए 86 बीपीएससी शिक्षक बन गए। लेकिन हाँ, पटना हाई कोर्ट में तमाम वो प्रक्रियाएं चल रहे हैं। कई शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार सवाल है और कई सारे हमारे केस से जुड़े जो भी पेटिशनर है उनका भी सवाल है कि भैया भाषा अर्ता केस की सुनवाई कब है, असली सुनवाई कब है। तो साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुनवाई की तिथि जो है कि कह लीजिए निर्धारित है, और उस निर्धारित तिथि के क्रम में बेंच बदल गया है। बेंच जैसे ही वकील साहब को सही पकड़ाता है, वह जो है कि जानकारी हम तक भी साझा करेंगे और आप तमाम जितने भी पेटिशनर हैं उन तक भी साझा करेंगे। तो निश्चित तौर से सुनवाई बड़े ही एक कह लीजिए कि इस मोड़ पर आ चुकी है जहां पर अब कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। जिस तरह से बीपीएससी का जवाब आया है और इधर से जो जवाब तैयार किया गया है वकील साहब के द्वारा, निश्चित तौर से अब पटना हाई कोर्ट ही तय करेगी क्या कुछ होगा। लेकिन एक बात आपको हम बताते चलें, यह साहित्य आजकल की भाषा आर्ता की केस है। साहित्य आजकल भाषा आर्ता केस को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता है।
इसलिए अगर आपके अंदर ये गलतफहमी बैठी हुई है कि भाषा आर्ता केस का क्या हुआ, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, कल भी हमारे रणनीति के अनुसार से केस बड़े ही व्यापक पैमाने से चल रही है। बस इस बात को समझिए, भाषा आर्ता केस एक बुलंदियों पर है और आपको मंजिल तक पहुंच कर रहेगी, चाहे पटना हाई कोर्ट में से हो न्याय मिले या सुप्रीम कोर्ट तक चलना पड़े। चलने के लिए हम हमेशा तैयार ही नहीं बल्कि उस कदम पर बढ़ते जा रहे हैं साथियों। आपको हम बताते चले और उस सुनवाई हो रही है, वो तमाम प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन जो मुख्य जो हमारा केस है भाषा आर्ता की, उसका जैसे ही बेंच हमारा सही पकड़ाता है, वकील साहब हमें जानकारी देंगे तो हम आप तक जो है कि उन तमाम डिटेल्स को पहुंचा पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि भाषा आर्ता केस का एक ऐसा जजमेंट आया और उस जजमेंट के बाद जो लोग भाषा आर्ता में फेल होकर बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उस सब का हिसाब किताब पटना हाई कोर्ट ही करेगी। हालांकि एक बात आप जानिए, पटना हाई कोर्ट से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय की तो आस है ही और उम्मीद है कि भाषा आर्ता जो केस है, इसमें तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जीत 99% होगी और निश्चित तौर से यह पूरे कह लीजिए कि हिंदुस्तान में एक इतिहास रची जाएगी कि जो लोग भाषा आर्ता को शून्य करके बीपीएससी से शिक्षकों का चयन कर लिया, वे लोगों पर क्या कुछ आता है जजमेंट, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इस जानकारी को तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भाषा आर्ता की तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार करते रहेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपके मन में भाषा आर्ता के प्रति जो भी सवाल उत्पन्न होती है, उसका जवाब आपको दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से सही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाषा आर्ता के केस हम खुद लड़ रहे हैं और इसकी सटीक जानकारी यही साहित्य आजकल के चैनल से आपको देखने को मिलता रहेगा। अब तक जो जानकारी है, कल एक केस की हियरिंग है भाषा आर्ता केस से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के, और जो मुख्य केस है, आप जो लोग हमको जान रहे होंगे व्यक्तिगत रूप से, वह इस बात को समझ रहे होंगे कि भाषा आर्ता केस की अलग अलग रणनीति के तहत जो है कि काम हो रही है। मुख्य केस बेंच बदलने के कारण से जल्द ही आपको सुनवाई देखने को मिलेगा और एक जो और भी केस है उसकी भाषा आर्ता वाली, वह कल सुनवाई है। वो भी अपडेट्स हम आपको कल के बाद हम जरूर करेंगे, जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी। तो तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। उसके बाद कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिए। सवाल आपके पास हम छोड़ जाते हैं, क्या लगता है भाषा आर्ता केस में जीत होते ही उन लोगों का क्या होगा जो भाषा में फेल, ये जो गुरुजी को आप देख रहे हैं, इन सभी का क्या होगा? आपके अनुसार से क्या करना चाहिए? इन लोगों को नौकरी में बने रहना चाहिए या फिर कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जो है कि खुद क्या होगा, या आप ही बता दीजिए कमेंट में। चलिए मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद।